जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, देख लीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के पहले हम एक चीज़ बता दें। मेरा ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें 1 महीने तक फ्री डेमो है। एक भी पैसा फी नहीं जमा करना है और हर मंथ फी 1 मंथ पूरा होने के बाद ही भेजना है। वो मंथली पेमेंट है। स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या लिमिटेड है। जो ऑफलाइन क्लास जैसा होगा, बिल्कुल एक स्टेप लिखते हैं, डेरिवेशन का हो या फिर कोई प्रॉब्लम का हो, एक स्टेप लिखते हैं, बच्चों से बात करते रहते हैं। हर स्टेप में बात डिस्कस भी करते रहते हैं बच्चों से। बच्चों का ऑडियो ऑन म्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है। वो बच्चे हरदम बात करते रहते हैं। वीडियो भले म्यूट रहता है। बच्चे जो है जहाँ से मन करे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, वो फ्री हैं। किसी भी बुक से जेई और नीट पर्पज से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिपीटर बैच जो जेई और नीट का है उसमें 545 से वो मार्क्स वाले को, नीट वाले को एक साथ और कम वाले को एक साथ रखे हैं। जेई में भी ऐसे ही 85 परसेंटाइज से ऊपर जिनका मार्क्स है 2000 ये 24 की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ, और जिनका उससे कम मार्क्स है उनको एक साथ रखे हैं। 24 की बात कर रहे हैं, 2024। तो और फाउंडेशन में तो खैर डिफरेंट अपना बैचेज है, वो जेई का अलग, नीट का अलग। हम लोग अब इस प्रॉब्लम पर आगे बढ़ें। इस प्रॉब्लम में देखना ये है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, क्वेश्चन में दिया हुआ है L लेंथ का है। इसका मटेरियल का डेंसिटी D1 है और यह लिक्विड जिसमें रखा हुआ है उसका डेंसिटी D2 है। D2 का वैल्यू D1 से अधिक है, यानी D1 कम है, जिससे ये फ्लोट करेगा अंदर। और ये पिवटेड है पॉइंट P पर। कौन? रॉड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऐसे ऐसे पिवटेड है और ये वर्टिकल प्लेन में ऑस्किलेट कर सकता है। रॉड थीटा एंगल से ऑस्किलेट करा के दिया हुआ है। इसको हम रिलीज कर देते हैं, जिससे ये एंगुलर SHM प्रूव करना है और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। मतलब टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कोई फाइंड कर सकता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे। रॉड का दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया S है, रॉड ऐसे हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये S है। S इसका वैल्यू, लेंथ L है। तो ये समझ रहे हैं, ये फिजिकल पेंडुलम जैसा हो जाएगा, जिसका सेंटर ऑफ मास, चूँकि होमोजीनियस लिक्विड भी है, रॉड भी होमोजीनियस है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, L/2 लेंथ में, ऊपर से या नीचे से L/2 लेंथ पर होगा। तो वहीं पर इसका टोटल फोर्स एक्ट करेगा, टोटल वेट इसका वर्क एक्ट करेगा। तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा यूज करेंगे। इसके लिए पहले फोर्सेस देख लेते हैं। फोर्सेस रॉड पर देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तब टॉर्क फाइंड करेंगे उसका। तो रॉड पर फोर्सेस ये क्लियर है कि एक वेट के कारण फोर्स लगेगा इसका। दूसरा, ये जो लिक्विड में है तो फोर्स ऑफ वायंसी यानी वाइंट फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। तो रॉड किसी समय में थीटा एंगल पर है, यहाँ पर रॉड का पोजीशन ऐसे हो गया जब थीटा एंगल पर हो गया, तो इस सिचुएशन में हम, यह एंगल थीटा है रॉड के, तो इस सिचुएशन में देख लेते हैं, इस पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इस पर mg फोर्स यहाँ पर बना देते हैं, सेंटर ऑफ मास पर, ही सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, फोर्स ऑफ वायंसी वर्टिकली अपवर्ड होगा, FB वाइंड फोर्स। mg फोर्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, ये क्लियर दिख रहा है कि इसका क्रॉस, ये लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया S है, तो S इंटू L वॉल्यूम हो गया, इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रॉड का D1 है, डेंसिटी D1 है, ये हो गया मास, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हो गया फोर्स, यही। और वाइंड फोर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा S इंटू L, ये कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी D2 है, पूरा फुल्ली इसमें इमर्स्ड है। तो D2 इंटू ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। ये लिक्विड जितना डिस्प्लेस होगा उसका वेट
फोर्स ऑफ बायंसी के फॉर्म में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस हो गए यहाँ पर, और इसके अलावा इस पर कोई फोर्स, विस्कस फोर्स पर नहीं रखना है क्योंकि नॉन विस्कस लिक्विड दिया हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करें, ये मिटा देते हैं इसको, चाहे ऐसे ही बनाए थे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा सोल्यूशन से तो टॉर्क जो देखेंगे mg के कारण, ये क्लियर दिख रहा है कि नीचे की ओर होगा। दोनों का रिजल्टेंट देख लेते हैं। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स होगा SL d2 माइनस d1g, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इधर होगा रिजल्टेंट, और ये पोजीशन वेक्टर P से जो होगा वो इधर की ओर होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दिख रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा R क्रॉस F यानी RF साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा होगा। R के जगह पर हम लिख देंगे वहीं L/2, ये यहीं पर फोर्स लगेगा बीच में, पिवटेड पॉइंट ऑफ पिवटेड यहाँ पर। तो L/2 R इंटू फोर्स की जगह पर लिख देंगे SL d2 माइनस d1 इंटू जी, ये फोर्स हो गया। दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक किनारे से पास हो रहा है, वन एज से पास हो रहा है, ये एक्सिस। तो क्लियर है कि ml²/3 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बीच से होता तो ml²/12 होता। तो इसका मास S इंटू L, डेंसिटी d1, मास इंटू L² लेंथ यहाँ पर, तो लेंथ तो L ही रहेगा, तो L²/3 ये हो गया। ये S इंटू L इंटू d1 मास इंटू L²/3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये ऐसे ही अल्फा लिख देते हैं। अब हम लोग इसी से अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिखाई दे रहा है, ऊपर प्रॉब्लम को मिटा देते हैं। इधर L² और L² कैंसिल हो जाएगा, S से S भी कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। एक L इधर बचेगा, तो यहाँ पर L² कैंसिल हो गया, S से S भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ पर 1/2 d2 माइनस d1 g साइन थीटा, 1/2 d2 माइनस d1 to g sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर L² कैंसिल हो चुका है, L बचा हुआ है, यहाँ पर d1 है अल्फा, L d1 अल्फा और बाई 3 है। तो इससे अल्फा इज इक्वल टू है, अल्फा इज इक्वल टू, दिख रहा है, क्लियर है, 3/2 d2 माइनस d1 इंटू जी। और साइन थीटा जो होगा, एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, थीटा और बाई L d1, ये d1। तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू। इसको वेक्टर फॉर्म में देख के हम तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वह इसका उसका सेंस होगा यहाँ पर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का सेंस, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एक्सिस के एलोंग कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड। और थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, ये है
क्लॉकवाइज सेंस में, यानी इसका डायरेक्शन होगा एक्सिस के अलोंग इनवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू सीधे लिख सकते हैं -3/2 d2 माइनस d1 g बाई एल d1, यहाँ पर एल d1 इंटू थीटा वेक्टर फॉर्म। अब इसमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये d2 d1 l d1 g 3/2 ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होगा, यानी मोशन जो होगा वो एंगुलर एसएचएम हो गया, ये प्रूव हो गया। जब एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो मोशन एसएचएम होता है। एक में एंगुलर एसएचएम और एक एसएचएम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 देते हैं। तो जब एंगुलर एसएचएम प्रूव हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -ω² थीटा। इसको सेकंड इक्वेशन देते हैं। अब 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे, तो दिख रहा है यहाँ पर हमें कि ये ω² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 d2 माइनस d1, 3/2 d2 माइनस d1 बाई एल d1 इंटू जी। यही ω² का वैल्यू हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यही पूछा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा, यही वैल्यू तो होगा 3/2 d2 माइनस d1 अपॉन एल d1 इंटू जी। यही ओमेगा का वैल्यू हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड फाइंड करना होगा, तो टाइम पीरियड तो समझ ही रहे आप लोग, t इज इक्वल टू 2π/ω होता है। तो इसी को उलट देंगे, हो गया, टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम पर अप्रोच आप कर सकते हैं। और हमको लगता है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। हम जो बैच चल रहा है उसमें पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, चाहे रिपीटर हो या फिर फाउंडेशन बैच में तो खैर पढ़ाना ही है, रिपीटर्स बैच में भी थ्योरी को थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। और प्रॉब्लम्स पर भी कोई कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करना है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब भी करते हैं। आप लोगों को कुछ भी यदि पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।